नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। खबर अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन फांसी का फंदा हमारे देश के गले में अटका है। इसलिए आप इसमें मत जाइए कि मैं यूक्रेन और अमेरिका की बात कर रहा हूं। भारत के संदर्भ में समझिएगा तो शायद एक अच्छे भारतीय होने के नाते आप रात को सो नहीं पाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो हुआ, वो वीडियो आपने देखा, उस पे कार्यक्रम देखे, उस पे बहुत सारी चीजें देखी। उसके बाद लगातार ट्रेजरी सचिव ने भी अमेरिका के फिर प्रस्ताव रखा, स्टॉक बेसेंट ने, कि जेलेंस्की बात मान ले, $500 मिलियन अमेरिका को दे दे। जब पूरे सिरे से नकारा, तो उसके बाद विशेष दूत अमेरिका के जो यूक्रेन गए, किथ केलॉग, इन्होंने ऐसी बात कही जिससे यूक्रेन पस्त हो गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे, शांति समझौते पे साइन नहीं करेंगे, खनिज संपदा पे हमारा शेयर नहीं देंगे और $500 मिलियन हमें नहीं देंगे, तो फिर आप याद रखिएगा, आपके यहां इंटरनेट बंद हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाऊं, कई यूरोपियन कंट्रीज में और यहां पर भी, यूक्रेन में भी, इंटरनेट जो है वो स्टारलिंक दे रही है। स्टारलिंक का इंटरनेट चलता है। और स्टारलिंक कौन है? एलन मस्क की कंपनी है, जो भारत भी आएगी। सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही स्टारलिंक ने कहा कि हम अपने इंटरनेट सेवा बंद कर देंगे, हाथ पैर फूल गए यूक्रेन के राष्ट्रपति के, क्योंकि यूक्रेन के सैन्य उपकरण बगैर नेट के नहीं चल सकते। यूक्रेन आज यदि बराबरी कर रहा है रूस के, और रूस को टक्कर दे रहा है, तो इसके कारण है उसके ड्रोन सिस्टम्स। उनके भंडार में जो ड्रोन सिस्टम्स हैं, वो सारे इंटरनेट से ही चलते हैं। यदि इंटरनेट बंद हो गया, तो युद्ध बुरी तरह से हारेंगे, देश नेस्तनाबूद हो जाएगा। पहली बार किसी व्यापार का उपयोग अमेरिका ने किसी दूसरे देश का टेटुआ दबाने के लिए उपयोग में लाया। मस्क पहले भी, खासकर यूरोपियन यूनियन को लेके, नाटो को लेके, यूएस का फंडिंग हम कट कर रहे हैं, ये बोल चुके हैं, क्योंकि वो उस फंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं जो खर्चे में कटौती करने के लिए बनाई गई है। ये बात आप एक्सरे में जब देखता हूं, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा, और खासकर भारत भी बहुत बुरी तरह फंसा हुआ लगता है। जैसे ही ये एलन मस्क की बात हुई और स्टारलिंक की नेट की बात हुई, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के तमाम देश इस बात पे गंभीरता से विचार कर रहा है कि क्या हमें अब अमेरिका पे निर्भरता खत्म करनी चाहिए। यदि अमेरिका के हम निर्भर रहे, तो फिर अमेरिका हमें गुलाम बना के रखेगा, या हम उनके उपनिवेशक बन के रहेंगे। अमेरिका ही पूरे यूरोप पे भी राज करेगा, जैसा चाहिए व्यापार करेगा, जो चाहिए वो बेचेगा, जो चाहिए वो खरीदेगा, जिस दाम में चाहिए वो खरीदेगा और जिस दाम में चाहिए बेचेगा। क्योंकि अब यूक्रेन की इंटरनेट स्टारलिंक की ऊपर इतनी डिपेंडेंट है कि आज वो घुटने टेक कर सारी शर्तें मांगने के लिए मजबूर हो रहा है। शांति समझौता क्या है?
शांति समझौता ये है कि अब जिस स्थिति में युद्ध है यहीं खत्म करो। रशिया ने जितनी जमीन हड़प ली है यूक्रेन की, वो वापस नहीं होगी, वो रशिया पे होगी। और ये विस्तारवादी यदि सोच है रशिया का, इस समझौते पे रशिया, हमने कई युद्ध देखे, युद्ध में अक्सर शांति समझौता होने के बाद सभी आर्मी अपनी-अपनी पोज़ीशन पे वापस जाती है। लेकिन यदि ये नया ट्रेंड शुरू किया अमेरिका ने, तो फिर अमेरिका को रशिया से लेना-देना कुछ नहीं है और यूक्रेन से तो कुछ भी नहीं है। यूक्रेन अपना ज़मीन खोता है तो खोने दो, यूक्रेन बर्बाद होता है तो होने दो। मुझे मेरे $500 मिलियन और अपार भंडार जो है खनिजों के यूक्रेन में, उस पे मुझे हिस्सेदारी चाहिए। सुरक्षा मैं दूँगा नहीं, सिर्फ़ तुमसे पैसा लूँगा। और यही जो अमेरिका पे डिपेंड होंगे, उनके साथ भी यही अमेरिका करेगा। इसलिए यूरोप ने अब अपनी सुरक्षा नीति पूर्ण रूप से बदलाव करने की ठानी है। यूरोपियन यूनियन में लगातार इस बारे में चर्चाएँ हो रही हैं। यूरोप के सभी देशों ने अपना डिफेंस का बजट बढ़ाने का तय कर लिया है ताकि अमेरिका पे अब डिपेंडेंस खत्म हो। अब मैं क्यों कहता हूँ कि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा करें। भारत के जो प्रधानमंत्री जो वहाँ गए और घुटने टेक के आ गए। मैं घुटने टेक के आगे इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हम तेल भी अमेरिका से लेंगे, गैस भी अमेरिका से लेंगे, वायुसेना के लिए विमान भी अमेरिका से लेंगे, व्हीकल्स, आर्म्ड व्हीकल्स भी अमेरिका से सैन्य के लिए लेंगे। हमारा डिफेंस और हमारी एनर्जी, ये दोनों यदि हमारी अमेरिका पे डिपेंडेंट बढ़ गई, तो फिर अमेरिका हमें बंदर जैसा नचाएगा और हमें नाचना होगा। क्योंकि ईरान जहाँ से सबसे बढ़िया तेल आता है, जहाँ हमारे खर्चे बचते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के ही नहीं, अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगाया है। ईरान से हम तेल नहीं ले सकते अमेरिका की वजह से। जबकि हमको सबसे सस्ता तेल क्रूड ईरान देता है और ईरान का तेल रिफाइंड करने में सबसे कम खर्चा आता है, इतने अच्छे क्वालिटी का है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में भी वो बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन जब हम अमेरिका से तेल लाएँगे, तो तेल का रेट भी अमेरिका तय करेगा और सबसे बड़ी बात है, जो लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्ट, वो बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की यदि हमने इक्विपमेंट ले लिए, आर्मी के लिए डिफेंस इक्विपमेंट ले लिए, तो फिर उस अपनी अमेरिका पे अपनी निर्भरता बढ़ेगी। ये बहुत घाटे का सौदा होगा, क्योंकि अमेरिका ने बता दिया कि वो किसी भी लेवल पे अपने फ़ायदे के लिए जाके किसी का भी हाथ कहीं भी मरोड़ सकता है और यही उन्होंने यूक्रेन के साथ किया, जिस यूक्रेन को युद्ध में उतारने के लिए अमेरिका ज़िम्मेदार है, पूरा साथ दिया। उसे मालूम नहीं था कि ये साथ नहीं, ये एक डेट ट्रैप्ट है। ये कर्ज़े का ऐसा मकड़ी जाल है, जिसमें अमेरिका उसको निगल जाएगा। लगता है अमेरिका की तो नज़र यूक्रेन के खनीज पे थी। कि खनीज पे कब्ज़ा करना है तो पहले यूक्रेन को अपने कर्ज़े तले दबा दो। एहसान करके मदद करो और उस मदद को बाद में कर्ज़ा बता दो। नहीं करे तो उसकी इंटरनेट बंद कर दो, उसका डिफेंस सिस्टम पैरालाइज़ कर दो और उसके पहले अमेरिकन लॉबी ने ही बड़े प्यार से एलन मस्क की स्टारलिंक यूक्रेन में प्रवेश करवा दी। ये प्रवेश जो हो रहा है, ये भयावह स्थिति है। स्टारलिंक भारत में भी आएगा। हमारा देश अमेरिकन कंपनियों के लिए कितने दरवाजे खोलेगा, कितनी रेड कारपेट बिछाएगा और यदि हमारी निरंतरता और निर्भरता अमेरिका पे बढ़ गई, तो फिर कल यदि चीन और भारत का युद्ध हुआ और यदि भारत से कुछ लेने का चांस मिला, तो भारत को अमेरिका कहेगा शांति समझौते सिग्नेचर करो। आपकी ज़मीन गई तो गई, आधा इंडिया गया तो गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये क्या दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चालू हो रहा है और ये वर्ल्ड ऑर्डर भयावह स्थिति है। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर इस विश्व को कहीं का नहीं छोड़ेगा।
आज तक दुनिया में यही होता है, युद्ध बंदी मतलब युद्ध शांति मतलब जो युद्ध बंदी होती है उसका एक्सचेंज होता है, जो ज़मीनें कब्ज़ा की होती है वो वापस होती हैं, फिर पुराने अपने इस पे आते हैं। लेकिन यूक्रेन के इस युद्ध में रशिया को लंबा हाथ देकर अमेरिका एक नई परंपरा शुरू कर रहा है, जो पूरे विश्व के लिए घातक है। अब भारत को बहुत आगाह रहना होगा क्योंकि चाइना जैसा दैत्य हमारे सर पे बैठा है। पहले ही हमारी नो मैन्स लैंड पे उसने इन अतिक्रमण करके भारत की गोचर की ज़मीन जो थी, लद्दाख की, उसको नो मैन्स लैंड घोषित करवाया है। इसका मतलब हमने ज़मीन खोई है। तिब्बत भी वैसा ही निकल गया। कुल मिलाकर भारत के लिए ये चिंताजनक विषय है। जब मैं एक तरह से देखता हूँ तो मुझे यूक्रेन की बर्बादी तो दिखाई देती है, अमेरिका की दादागिरी दिखाई देती है, यूरोप जग रहा है ये दिखाई देता है और मेरे प्रधानमंत्री आँखें मूंद करके बैठे हैं, ये भी दिखाई देता है। भगवान के लिए मोदी जी आँखें खोलिए, यूरोप ने आँखें खोल दी हैं, आप भी खोलिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।